हाय गाइस, देखिए इस वीडियो में जैसे आपने इसका हाय गाइस जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा होगा कि ये वीडियो जो है वो इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी इनटू इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले थिंग्स यू विल लर्न इन दिस वीडियो, यानी कि इस वीडियो में आप क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन की आवश्यकता और लाभ। इसमें मैं आपको ट्रांसलेशन की आवश्यकता और इसके लाभ के बारे में बताऊंगा। नंबर 2, हिंदी से इंग्लिश बनाना कठिन क्यों है और हम क्या करने वाले हैं। इसमें आपको देखिए इंग्लिश से इंग्लिश बनाना कठिन ये और ये चीज़ें सिखाई जाएगी। नंबर 3, टेंसेस के स्थान पर कॉम्बिनेशन क्यों। इसमें आपको टेंसेस के स्थान पर देखिए इस तरीके से आपको डिफरेंसेस बताए जाएंगे टेंसेस में और कॉम्बिनेशंस में, तो वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएगी। चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, टेंस, सेंटेंस, कॉम्बिनेशन। इसमें आपको जो जैसे इस तरीके से सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इस तरीके से समझाया जाएगा। इसके बाद सेंटेंसेस और टाइप। इसमें देखिए इस तरीके से सेंटेंसेस इस तरीके से विदाउट वर्ब, विद वर्ब वाले टाइप समझाए जाएंगे आपको। इसके बाद विदाउट वर्ब सेंटेंस और प्रैक्टिस सेंटेंसेस। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपको विदाउट वर्ब सेंटेंसेस इस तरीके से बनाना सिखाया जाएगा, डेफिनेशन। उसके बाद प्रैक्टिस सेंटेंस इस तरीके से सेंटेंसेस, उसके फिर सोल्व आंसर्स, किस तरीके से सोल्व इन्हें बनाया हमने, इस तरीके से हम किस तरीके से बनाए हैं। देखिए इंग्लिश के विद वर्ब सेंटेंसेस, इसमें ये सिखाया जाए विद वर्ब सेंटेंस क्या होता है, एक्टिव, पैसिव। उसके बाद यूज़, ये चीज़ सिखाई जाएगी। पहचान कॉम्बिनेशन, पहचान कॉम्बिनेशन में इस तरीके से पहचान किसके लिए क्या कॉम्बिनेशन करना है ये सिखाया जाएगा आपको। ये एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंसेस, एग्जांपल्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस विद सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेंटेंसेस विद फॉर मैचिंग, ये चीज़ें में एक्सप्लेनेशन में आपको एक्सप्लेनेशन सेंटेंसेस में ये सिखाया जाएगा कि मतलब सेंटेंस कैसे बनाए गए हैं। प्रैक्टिस सेंटेंसेस में इस तरीके से आपको यूज़ करना सेंटेंस, उसके लिए किस तरीके से पहचान करनी, किस तरीके से सेंटेंस बनाना है, कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हुए इस तरीके से सिखाया जाएगा। इसके बाद मैचिंग सेंटेंस में आपको सेंटेंस दे करके उसकी पहचान, इस तरीके से सेंटेंस ऑलरेडी बना हुआ होगा किस तरीके से बनाया ये बताया जाएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम ओवरऑल सारी चीज़ें सीखेंगे जो आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को आप देखते जाइए और इन चीज़ों को सीखते जाइए। हाय गाइस, देखिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी इंटू इंग्लिश, यानी कि हिंदी से इंग्लिश की ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की आवश्यकता हमें क्यों है। नंबर 1 पॉइंट है इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। नंबर 2 पॉइंट स्पीकिंग सीखने के लिए। नंबर 3 मिस्टेक्स का पता करने के लिए। देखिए ये वो पॉइंट्स हैं जिसके लिए हमें इंग्लिश की ट्रांसलेशन की आवश्यकता होती है। अब देखिए हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लाभ यानी कि बेनिफिट्स क्या क्या है। मिस्टेक्स का पता चल जाता है इसमें आपको। नंबर 2 कठिन सेंटेंस को बनाना आ जाता है। नंबर 3 इंग्लिश की रीडिंग में हेल्पफुल होते हैं। नंबर 4 वोकेबलरी यानी कि शब्द ज्ञान अच्छा होता है। नंबर 5 आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये वो बातें हैं जो हमें ट्रांसलेट करने से बेनिफिट्स होते हैं। अब हम देखते हैं हिंदी से इंग्लिश बनाना कठिन क्यों है, यानी कि वाई इज़ ट्रांसलेशन डिफ़िकल्ट। देखिए आपको टेंस आने चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका शब्द ज्ञान प्राप्त होना चाहिए जो नहीं होता। आपको सारे टेंसेस याद होने चाहिए, ये भी बहुत मुश्किल काम है। आपको किस वाक्य में कौन सा टेंस लगेगा ये पता होना चाहिए, ये भी बहुत मुश्किल काम है। वाक्य की पहचान करना तथा उस पर कौन सा टेंस लगेगा ये भी बहुत कठिन काम है। बड़े वाक्यों में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का पता नहीं चल पाता, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है। शब्दों को सही क्रम में रखना कठिन है, ये बहुत कठिन काम है। इसके बाद समय बहुत लगता है और टेंस में सबसे जो मुश्किल बात है वो कि समय बहुत ज़्यादा लगता है। अब देखिए इसमें हम करने क्या वाले हैं, ये कौन सा तरीका हम अपनाएंगे जिससे कि आपकी इंग्लिश
ट्रांसलेशन आसान हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम टेंस से ट्रांसलेशन करना नहीं सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम टेंस से ट्रांसलेट करना सीखेंगे ही नहीं। नंबर 2, हम कुछ फार्मूलोज द्वारा ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। नंबर 3, टेंस के स्थान पर हम हिंदी की पहचान और उसके लिए प्रयोग होने वाले कॉम्बिनेशन अर्थात हेल्पिंग और वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नंबर 5, हम पहचान और कॉम्बिनेशन के द्वारा सभी प्रकार के टेंसेस और वाक्य को महीने के बजाय कुछ ही मिनटों में सीखेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात दोस्तों कि इसमें आपको मैं महीने नहीं लगाऊंगा ट्रांसलेशन सिखाने में, मैं आपको कुछ ही मिनटों में सभी प्रकार के वाक्य बनाना सिखा दूंगा। अगला जो हमारा पॉइंट है, टेंस के स्थान पर हम कॉम्बिनेशन क्यों लगाते हैं। तो देखिए टेंसेस में और कॉम्बिनेशन में फ़र्क क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, टेंस से लिमिटेड सेंटेंस ही बनाए जा सकते हैं, यानी कि टेंस से कुल हम 12 या 16 तरीके सेंटेंस बना पाते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन से सभी प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं, जैसे कि टेंस प्लस मॉडल्स के सेंटेंस बना सकते हैं आप, और पैसिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट है, टेंस में सभी सेंटेंसेस के लिए अलग अलग फॉर्मूलोज का प्रयोग किया जाता है। टेंस में हर सेंटेंस के लिए अलग फार्मूला का यूज़ होगा, जबकि कॉम्बिनेशन में केवल एक ही फार्मूले से सभी प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के देखिए, वह बच्चों से मिलता है, इसमें क्या होगा, आप सब्जेक्ट देखेंगे, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म SES और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका सेंटेंस है ही मीट्स चिल्ड्रन, वह बच्चों से मिल चुका है, सब्जेक्ट, इसके लिए अलग फार्मूला हैज़ है, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो ही हैज़ मेट चिल्ड्रन। अब इसमें देखिए, वह बच्चों को पढ़ाता है, इसमें हमारा कॉम्बिनेशन फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और ऑब्जेक्ट, तो ही मीट्स चिल्ड्रन, वह बच्चों से मिल चुका है, ही हैज़ मेट चिल्ड्रन, वह बच्चों से मिल सकता है, ही कैन मीट चिल्ड्रन। आगे देखिए, टेंसेस में वाक्य की पहचान कन्फ्यूजिंग होती है। देखिए जैसे वह दिल्ली जाता है, तो आप ता है से बनाओगे इसे, टेंस परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसे पढ़ाया जाता है, तो इसमें भी आप ता देखेंगे, ता है से बना देंगे, जबकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखेंगे, ये गलत है, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा ही नहीं है। इसके बाद ही टीच, जबकि इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ टॉट, ये पैसिव का सेंटेंस है। आइए अब कॉम्बिनेशन में देखते हैं क्या होता है। कॉम्बिनेशन में प्रत्येक वाक्य को अलग पहचान से बनाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में वह दिल्ली जाता है, तो इसमें जाता है लेंगे, पहचान करता है होगी, और कॉम्बिनेशन जो रहेगा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म या SES का, तो उसे पढ़ाया जाता है, इसकी पहचान किया जाता है, इसका कॉम्बिनेशन इज़ RM वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे अगर हम कॉम्बिनेशन फार्मूले से इसे बनाएं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसी की ही कॉम्बिनेशन लग रहा है, इज़ RM वर्ब थर्ड फॉर्म, तो इज़ थर्ड फॉर्म वर्ब की, टीच की, टॉट। चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या है, टेंस से ट्रांसलेशन करने में समय ज़्यादा लगता है और सारे टेंस सीखने में महीनों लग जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखिए, मैं कपड़े धो चुका हूँ, तो सबसे पहले मैं इसमें नंबर 1 स्टेप में देखेंगे पहचान कर चुका हूँ। फिर हम नंबर 2 स्टेप में हमारा टेंस कौन सा लगेगा, परफेक्ट प्रेजेंट। नंबर 3 सेंटेंस टाइप क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। नंबर 4 हमारा फार्मूला सब्जेक्ट हैज़ वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम 5th स्टेप में इसे बनाएंगे सब्जेक्ट आई, हैज़ तो हैव, वर्ब थर्ड वॉश की वॉश्ड, क्लोथ्स। जबकि जब हम कॉम्बिनेशन में देखते हैं, अगर हम कॉम्बिनेशन द्वारा सभी प्रकार के वाक्यों को बहुत कम समय में बनाना आ जाता है, जिन्हें कुछ ही मिनटों में सीखा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसमें महीनों लग जाते हैं हमें, जबकि इसमें कुछ ही मिनटों में आपको सारे तरीके सेंटेंस बनाना आ जाएगा। जैसे अब देखिए, मैं कपड़े धो चुका हूँ, इसमें क्या करेंगे, हम पहचान कर चुका हूँ, उसका पहचान के लिए इसके बाद कॉम्बिनेशन हमारा लगता है इसमें हैज़ वर्ब थर्ड फॉर्म। और जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, तो सब्जेक्ट आई, हैज़ थर्ड फॉर्म, तो हैव वॉश्ड द क्लोथ। सेम सेंटेंस बना है, ये 2 स्टेप में बन गया है और ये 5 स्टेप में बना है। इसके बाद हम घर खरीदने वाले हैं, इसकी पहचान हमारी है करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन इज़ RM अबाउट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो हम सेंटेंस बनाएंगे, हम वी, कॉम्बिनेशन इज़ RM अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आर अबाउट टू वर्ब खरीदने की बाय अ हाउस। तो ये सेंटेंस है कि 2 स्टेप में, 3 स्टेप में बन जाता है और ये 5 स्टेप लगता है। इसके बाद टेंस से सभी प्रकार के वाक्यों को नहीं सीखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारा जीवन कठिन
था। तो इसमें ये विदाउट वर्ब सेंटेंस है। इसकी पहचान अगर हम देखें तो ना था होगा, जबकि टेंस में हमारा ना था कोई होता ही नहीं, नॉट ऑन पता ही नहीं है। उसे मैच खेलना चाहिए, ये मॉडल का सेंटेंस है। पहचान चाहिए, चाहिए हमें टेंस में सिखाया नहीं जाता, देखिए पता नहीं। इसके बाद पानी बांटा गया था, ये पैसिव वाक्य है, जबकि हम पहचान होगी या था, इनकरेक्ट है। टेंस पास्ट इंडेफिनिट में आप इसे बना देंगे और वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड बना देंगे, जो कि इनकरेक्ट सेंटेंस है। जबकि कॉम्बिनेशन के द्वारा सभी प्रकार के वाक्यों को बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, हमारा जीवन कठिन था, तो था है विदाउट वर्ब, पहचान था, कॉम्बिनेशन इसका वॉज वर्ब। अब सेंटेंस बनेगा आवर लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट। उसे मैच खेलना चाहिए, इसकी पहचान है करना चाहिए, कॉम्बिनेशन शुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और सेंटेंस बनेगा ही शुड वर्ब प्ले द मैच। ऐसे ही पानी बांटा गया था, तो इसकी पहचान होगी किया गया था, इसका कॉम्बिनेशन वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म, इसलिए वाटर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए दोस्तों, हमारे कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पहचान जरूर होती है और हर किसी लिए कॉम्बिनेशन आपको जरूर मिलेगा, इसलिए आप सेंटेंस बना सकते हैं। जबकि टेंस में क्या है कि हम कुछ लिमिटेड सेंटेंस ही सीख पाते हैं, इसलिए हमें सभी प्रकार के पहचान की कॉम्बिनेशन नहीं पता होती। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, चीज़ें जो आपको पता करनी आनी चाहिए, जैसे आपको पता करना आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस में जिस व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में जानकारी दी जाती है वह सब्जेक्ट होता है। इसे आप सेंटेंस में कौन या किसने लगाकर पता कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उसके पिताजी बीमार हैं, तो कौन बीमार है, सब्जेक्ट कैसे, कौन बीमार है, उसके पिताजी, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके पिताजी। कल रात को तुमने कपड़े धोए थे, तो सब्जेक्ट किसने कपड़े धोए थे, तुमने। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। अब देखिए, वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट द्वारा या पर किया जाने वाला कार्य वर्ब होता है। इसे आप सेंटेंस में क्या करना लगाकर पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, रीना यहाँ बैठ सकती है, तो वर्ब क्या कर सकती है, बैठ सकती है, तो बैठना वर्ब। वह बच्चों को पढ़ाएगा, वर्ब क्या करेगा, पढ़ाएगा, तो वर्ब आपका क्या है, पढ़ाएगा। अब तीसरा पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब से पहले आने वाले शब्द जो उसके भाव को बदलते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं। देखिए एग्जांपल, हेल्पिंग वर्ब हमारे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कैन, कुड, विल, शैल। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के बाद आने वाले या लिखे जाने वाले सभी शब्द ऑब्जेक्ट होते हैं। इसे क्या, किसे, कहाँ, कब लगाकर जान सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, उसने पत्र लिखा है, ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, पत्र, तो ये आपका ऑब्जेक्ट पत्र हो गया। अब सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेंटेंस के लिए हम फार्मूले का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म, अगर कार्य हो रहा हो तो, और ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, मेरा भाई एक अधिकारी है, तो इसमें सेंटेंस माय ब्रदर इज़ एन ऑफिसर, तो देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसमें काम नहीं हो तो वर्ब है ही नहीं, ऑब्जेक्ट। इसके बाद तुम मैच देख रहे हो, तो यू आर वॉचिंग द मैच, तो सब्जेक्ट यू, आर हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट द मैच। इसके बाद कॉम्बिनेशन क्या है, हेल्पिंग वर्ब तथा वर्ब के फॉर्म के कॉम्बिनेशन को यानी कि सम को कॉम्बिनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, वी कैन स्लीप हियर, तो इसमें कॉम्बिनेशन हमारा कैन स्लीप है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब हमारा कैन और वर्ब की फॉर्म है स्लीप। इसके बाद दे वर एट होम, तो इसमें वर्ब कॉम्बिनेशन है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की कोई फॉर्म है ही नहीं। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता करना जरूर आना चाहिए। देखिए ट्रांसलेशन, देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे सेंटेंस। देखिए ओवरऑल इंग्लिश में सिर्फ दो ही तरीके के सेंटेंस होते हैं, विदाउट वर्ब और विद वर्ब। विदाउट वर्ब मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई वर्ब नहीं होती, और विद वर्ब यानी कि ऐसे वर्ब सेंटेंस जिसमें वर्ब होती है, वर्ब मतलब कार्य। जैसे विदाउट वर्ब में सब्जेक्ट द्वारा या पर कार्य नहीं किया जाता है, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट द्वारा ना तो कोई कार्य किया जाना हो, ना ही कोई कार्य उस पर किया जा रहा हो। जैसे एग्जाम्पल है, वह भूखा है, तो उसमें सब्जेक्ट हमारा वह,
अब सब्जेक्ट भूखा होना कोई काम तो है नहीं, और इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ हंग्री। अब देखिए विदाउट वर्ब, सब्जेक्ट द्वारा या पर कार्य किया जाता है, कि इसमें इंपॉर्टेंट मतलब कार्य किया जा रहा है, या सब्जेक्ट द्वारा हो रहा होगा या पर किया जा रहा होगा। तो अब इसमें हम देखेंगे द्वारा या पर क्या है। देखिए एक्टिव पैसिव आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे हम एक्टिव पैसिव का यूज़ करना सीखेंगे। देखिए एक्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जाता है, और पैसिव वो होते हैं जिस पर सब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है। जैसे वह पढ़ाता है, तो उसमें देखिए पढ़ने का जो कार्य है, पढ़ाने का जो कार्य है वो सब्जेक्ट खुद ही कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव सेंटेंस है। जबकि उसे पढ़ाया जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट है उसे, जिसमें पढ़ाने का काम सब्जेक्ट पर किया जा रहा है, पढ़ाया सब्जेक्ट को जा रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही टीच, और इसकी उसे पढ़ा जाता है, ही इज़ टॉट। चलिए अब सबसे पहले हम सीखेंगे विदाउट वर्ब, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें कोई काम नहीं होता। देखिए विदाउट वर्ब बहुत सिंपल सेंटेंस है, हम बचपन से करते हुए आते हैं, बहुत आसान होता है बनाना। इसमें सब्जेक्ट द्वारा या पर कार्य नहीं किया जाता, उसके गुण दोष स्थिति आदि बताते हैं। जैसे तुम खुश हो, सब्जेक्ट तुम, खुश होना कोई काम तो है नहीं, इसलिए विदाउट वर्ब है, तो यू आर हैप्पी। मकान पुराना था, हाउस वॉज ओल्ड। इसका सिंपल सा फार्मूला है, सब्जेक्ट इज आर एम अगर प्रेजेंट में, वॉज वर अगर पास्ट में, ऑब्जेक्ट अगर है हो या हूँ में वाक्यांत हो रहा है तो इज आर एम ऑब्जेक्ट, था थी थे तो वॉज वर ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ विदाउट वर्ब वाले सेंटेंस बनाते हैं। जैसे स्कूल बंद था, इसमें देखिए स्कूल सब्जेक्ट है, कोई काम तो हो नहीं रहा इसमें, बंद होना कोई काम तो था नहीं, है नहीं, तो सेंटेंस आते हैं स्कूल सब्जेक्ट था, वॉज वर तो वॉज, बंद क्लोज, स्कूल वॉज क्लोज। अब दूसरे में वह बहुत गरीब है, ये प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट हमारा वह, ही है, इज़ बहुत गरीब, वेरी पुअर। ये सेंटेंस में आइए, उसकी कमीज गंदी है, ये भी है तो प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट है, कौन गंदी है, उसकी कमीज, तो हिज शर्ट है के लिए इज़ आ रहे में, तो इज़ गंदी यानी कि डर्टी, शर्ट इज़ डर्टी। अब आइए चौथे पे, तुम्हारी किताबें पुरानी थी, पुरानी थी, तो ये पास्ट में है, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी किताबें। कैसे पता चलेगा कौन पुरानी थी, तुम्हारी किताबें, यानी कि योर बुक्स। अब था थी थे में हम क्या लगाते हैं, देखिए वॉज या वर, वॉज वर ऑब्जेक्ट, तो अब हमें वॉज लगाना है वर, क्योंकि यहाँ पे किताबें तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ आएगा वर, पुरानी यानी कि ओल्ड, योर बुक्स वर ओल्ड। अब मैं उसका दोस्त हूँ, हूँ यानी प्रेजेंट में इज़ आर एम से बनेगा। अब सब्जेक्ट कौन उसका दोस्त हूँ, मैं, यानी कि सब्जेक्ट है आई, इज़ आर एम में तो आई के साथ आता है एम, उसका दोस्त हिज फ्रेंड, आई एम हिज फ्रेंड। अब छठा सेंटेंस देखिए, घोड़े मैदान में हैं, ये भी है तो प्रेजेंट में, घोड़े सब्जेक्ट कौन मैदान में, घोड़े, तो यानी कि हॉर्स, हॉर्सेस हो जाएगा, है के लिए इज़ आर एम तो हॉर्स के साथ आएगा आर, मैदान में के लिए इन द ग्राउंड, हॉर्सेस आर इन द ग्राउंड। सातवां वाक्य देखिए, शहर बहुत बड़ा था, ये था में आ गया तो पास्ट में वॉज वर से बनेगा, शहर यानी कि सिटी, था वॉज वर तो वॉज बहुत बड़ा यानी कि वेरी बिग। अब आठवां सेंटेंस देखिए,
मेरी साइकिल नई थी, ये भी था थी में, तो यानी कि पास्ट में बहुत वर्ड से बनेगा। सब्जेक्ट कौन नई थी, मेरी साइकिल, यानी कि माय साइकिल वॉज नई, यानी कि न्यू। नवा, वह भूखी नहीं है तो इस आराम से बनेगा। कौन भूखी नहीं है, वह, यानी कि शी इज़, इसमें नहीं है तो नॉट भी आएगा। शी इज़ नॉट भूखी, यानी कि हंग्री, शी इज़ नॉट हंग्री। अब दूसरा सेंटेंस, वाक्य कठिन नहीं है, ये है मैं प्रेजेंट में तो इस आराम से बनेगा। वाक्य यानी कि सेंटेंस नहीं है तो इज़ नॉट कठिन, यानी कि डिफ़िकल्ट। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके के से विदाउट वर्ब सेंटेंसेस बनते हैं। तो ये बहुत इजी तरीका और हमें बचपन से ही आता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको खासी दिक्कत होगी बनाने में। चलिए अब आगे हम सीखते हैं विद वर्ब वाले सेंटेंस। चलिए देखिए अब अब हम देखेंगे विद वर्ब सेंटेंस, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कार्य होता है, यानी इसमें वर्ब होता है। इसमें देखिए हमें पता है डेफिनेशन, सब्जेक्ट द्वारा या पर कार्य किया जाता है, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसके सब्जेक्ट, मैंने बताया आपको पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है, वो सब्जेक्ट होता है। तो अगर वो काम कर रहा हो या उसके ऊपर कार्य किया जा रहा हो तो वो विद वर्ब वाला सेंटेंस होगा। विद वर्ब में देखिए अब दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक्टिव, पैसिव। ये आपने पढ़ा होगा पहले, पर एक्टिव पैसिव में आपने सिर्फ चेंज करना सीखा होगा। यहाँ पे चेंज करना नहीं सीखेंगे हम, यहाँ पे हम उसकी एप्लीकेशन यानी कि एक्टिव पैसिव का यूज़ कैसे करते हैं ये सीखेंगे। देखिए एक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जाता है, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा हो वो एक्टिव सेंटेंस होगा। और पैसिव, सब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है ना, जिसके सब्जेक्ट पर, अगर सब्जेक्ट पर कार्य किया जा रहा होगा तो वो पैसिव होगा। जैसे वह पत्र लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर, जबकि एक पत्र लिखा जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन। देखिए दोनों के कॉम्बिनेशन फ़र्क है, यहाँ पे विल फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे विल बी थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है वो लिखने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा एक पत्र, उस पर काम हो रहा है, उसे लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से पैसिव और ये एक्टिव हुआ। चलिए आगे, अब इसमें भी एक्टिव पैसिव में भी हम पहले एक्टिव वाले सेंटेंस सीखेंगे। देखिए सब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जाता है। अब इसमें हमें ज़्यादा एक्सप्लेन में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट टिप समझाऊंगा सेंटेंस बनाने की। सेंटेंस है, ये ट्रांसलेशन है इसकी। देखिए हमारे पास 4 सेंटेंस लिए हमने, ठीक है। इसमें देखिए सब्जेक्ट कॉमन है सब में, बस वह दिल्ली जाता है, वह दिल्ली जा रहा है, वह दिल्ली जा चुका है, वह दिल्ली जाएगा। इसकी जो ट्रांसलेशन हुई वो क्या हुई, ही गोज़ टू दिल्ली, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, ही विल गो टू दिल्ली। अब एक चीज़ देखिए आप, हिंदी में कहाँ फ़र्क है, एंड में, और इंग्लिश में ये। तो बस यही फ़र्क हमें पहचानना है कि हिंदी का हमें एंड का फ़र्क पता चल जाए और इंग्लिश में उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन लगाना है, यानी कि उसके लिए हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ करनी है। देखिए जब वो जाता है तो गोज़ हो रखा है, जा रहा है तो इज़ गोइंग, जा चुका है हैज़ गॉन, जाएगा विल गो। इसे ऐसे समझिए, देखिए पहचान, जाता है करता है बनी, जा रहा है कर रहा है, जा चुका है कर चुका है, जाएगा करेगा। तो इन जो पहचान है उनके लिए कॉम्बिनेशन क्या, करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, कर रहा है इज आर एम प्लस वर्बिंग, कर चुका है हैज़ एव थर्ड फॉर्म, करेगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए जब जाता है तो हमने ये वाला कॉम्बिनेशन लगाया, इसलिए ये लगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, इसलिए गो का गोज हो गया। जा रहा है के लिए इज़ आर एम वर्बिंग है तो इसलिए इज़ गोइंग हो गया। जा चुका है हैज़, कर चुका है हैज़ अ थर्ड फॉर्म कॉम्बिनेशन है इसलिए हैज़ गॉन हो गया। जाएगा
विल फर्स्ट फॉर्म है इसलिए विल गो हो गया। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको क्या पता करना है कि हिंदी की पहचान के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम देखिए अब हमें पता चल चुका है कि कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम कॉम्बिनेशन ही सीखेंगे। डायरेक्ट हम कोई टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस ये कुछ नहीं सीखेंगे। हम सिर्फ पहचान उसके लिए कौन सी कॉम्बिनेशन लगाते हैं सीखेंगे। देखिए हमारा सेंटेंस एक ही फॉर्म, सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन और सिर्फ 3 चीज़ें। सब्जेक्ट चाहिए हमें, उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन लगेगा, और ऑब्जेक्ट। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म, यानी कि हमें ये पता करना है कि किस हमारे सेंटेंस में कौन सा कॉम्बिनेशन लगेगा, तो हमें हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फॉर्म का पता करना है। तो चलिए देखिए पहचान और कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखिए पहचान भी बिल्कुल अलग तरीके से लिखी है। देखिए पहचान ये कर वाले हैं, ठीक है। करता है तो आप अगर आपकी पहचान करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही एस। नहीं करता है डू नॉट, डज नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। करा था या किया था वर्ब सेकंड फॉर्म। नहीं करा था, नहीं किया था, डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। करता रहा, केप्ट वर्बिंग। करता था यूज टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। नहीं करता था, डिड नॉट, यूज टू, फर्स्ट फॉर्म। करेगा, विल फर्स्ट फॉर्म। कर रहा है, देखिए यहाँ तक जो थे करता करता थे ना सारे, अब कर वाले चल रहे हैं। कर रहा है इज आर एम प्लस वर्बिंग। वर्बिंग मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हमेशा आएंगे लगेगी, ना कि वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ या थर्ड फॉर्म के साथ। हम वर्ब में आएंगे नहीं लगा सकते। कर रहा था वॉज वर्बिंग। कर रहा होगा विल बी वर्बिंग। कर चुका है हैज़ ए थर्ड फॉर्म। कर चुका था हैड थर्ड फॉर्म। कर चुका होगा या करा होगा विल हैव थर्ड फॉर्म। कर सकता है कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कर सका था या कर सकता था कुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। कर सकेगा, ये देखिए बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन आपके लिए। आपने कर सकता है या कर सका था पढ़ा होगा, पर यहाँ पे कर सकेगा, यानी कि अगर मैं कहूँगा मैं खाना खा सकूँगा तो ये फ्यूचर में पहुँच गया है ना। तो इस तरीके इसके लिए कॉम्बिनेशन है विल बी एबल टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। करना चाहिए शुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। करना चाहिए था शुड हैव थर्ड फॉर्म। देखिए ये भी आपको करना चाहिए तो पता होगा शुड लगता है, पर करना चाहिए था के लिए शुड हैव थर्ड फॉर्म। SHOULD शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। अब देखिए बिल्कुल नई चीज़ आपके लिए, करना है या करना पड़ता है, ये टेंस में नहीं सिखाया जाता। देखिए हालांकि टेंस में आप ये भी नहीं सीखते, पर ये फिर भी हमें थोड़े बहुत पता होते हैं। जैसे करना है या करना पड़ता है, हैज़ टू, हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। नहीं करना है, नहीं करना पड़ता है, डू नॉट, डज नॉट, हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। करना था, करना पड़ा था, हैड टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। नहीं करना था, नहीं करना पड़ा था, डिड नॉट, हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। करना पड़ेगा विल हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। करने वाला है इज आर एम अबाउट टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। करने वाला था वॉज वर अबाउट टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। करने लगा स्टार्टेड वर्बिंग और बिगेन टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। कितने हैं हमारे पास ये 27 कॉम्बिनेशन, नहीं 27 पहचान और कॉम्बिनेशन। देखिए एक बात है, अगर आप टेंस के द्वारा करते तो आप कुल यहाँ तक सेंटेंस लिखते, यानी कुल 14 तरीके सेंटेंस बनाने आते हैं आपको। जबकि हमने पहचान और कॉम्बिनेशन से, देखिए एक ही दिन में, बल्कि आपको एक दिन में लगेगा, इसमें कुछ ही मिनटों में आप ये 27 तरीके सेंटेंस बनाना सीख जाओगे, ठीक है। और वो भी बिल्कुल ठीक ठीक, बिना किसी गलती के। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हाउ टू यूज़ कॉम्बिनेशंस एंड मेक सेंटेंसेस। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पहचान इंपॉर्टेंट है, तो पहचान में एक चीज़ देखिए, हम पहचान याद कैसे रखेंगे। ये सब जगह करता, कर, करा, ये यानी कि करता वाले हैं, ठीक है। इसके आप देखिए आप कर वाले हैं सारे, फिर करना है ना, इस तरीके से है। तो इसका हमने क्या करा, ग्रुप वाइज कर लिया इसे। करता, करती, करते, यानी कि ताती ते होंगे करके एंड में। फिर करना, करनी, करने, यानी कि नानी ने।
करेगा, करेगी, करेंगे, करेंगे, है ना, कर, करा, करी, करे। तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे अब, तो हम सबसे इसी बात का ध्यान रखेंगे। देखिए इस तरीके सेंटेंस, ये हमारे सेंटेंस है, ये क्या पहचान है और कौन सा कॉम्बिनेशन लगेगा। देखिए जैसे हमारा पहला वाक्य है, वह पत्र लिखता है, तो आपको इसमें ता है नहीं देखना, बल्कि ये काम हमारा लिखना। तो आप लिखने को हमने क्या करा, अंडरलाइन कर लिया, लिखता। तो इसके एंड में ता है ना, तो ये इसमें अगर ता में, तो इसकी लिखने की जगह तो है करता, और ये है, तो जब हम इसे जोड़ेंगे करता है को, तो ये बनेगा करता है। करता है में हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। ये आप यहाँ कॉम्बिनेशन में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये तो हमारा कॉम्बिनेशन लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वह है, तो इसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस वाला लेंगे। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका क्या एग्रीमेंट होता है इसके साथ। तो वर्ब क्या हमारी लिखता, लिखते की इंग्लिश में राइट, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, यानी कि राइट का राइट्स हो जाएगा। अब देखिए, अब हम सेंटेंस बनाएंगे, वह ही अब लिखता है, ठीक है। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, वर्ब राइट्स, ठीक है, पत्र लेटर। तो इस तरीके से सेंटेंस, ही राइट्स लेटर। आगे चलिए, हम किताब पढ़ते रहे, है ना। तो इसमें देखिए पढ़ते, ते है इसके एंड में, तो ये करते में आ गया, ये करते और ये रहे, तो ये हो गया करते रहे। करते लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन लगेगा कैप प्लस वर्बिंग लगेगा। देखिए ये रहा कैप्ट वर्बिंग, क्योंकि कर्ता वाले में, तो ये रहा करते रहे को करता रहा से बनाएंगे कैप्ट प्लस वर्बिंग। तो यही ये चीज़ है कैप्ट वर्बिंग। तो कैप्ट वर्ब क्या हमारा पढ़ना, पढ़ने की तो रीड, तो रीडिंग हो जाएगा, तो हमारा कॉम्बिनेशन है कैप्ट रीडिंग। अब हम इसे बनाएंगे सब्जेक्ट, हम वी कॉम्बिनेशन कैप्ट रीडिंग, ये रहा, उसके बाद किताब बुक। तो बहुत सिंपल तरीका है, सब्जेक्ट लिखिए, कॉम्बिनेशन लिखिए और ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, आपका सेंटेंस तैयार। अब आगे देखिए, वे कपड़े धोते थे, ते है फिर ये फिर आगे करते, और ये थे, तो ये आगे करते थे। करते थे में हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, यूज टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये आपको यहाँ मिल जाएगा, देखिए करता था, यूज टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए यूज टू फर्स्ट फॉर्म। तो यूज टू तो हम ऐसे लिखेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है धोना, धोते, धोने की वॉश फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा कॉम्बिनेशन, यूज टू वॉश। तो हम जब सेंटेंस बनाएंगे, वे दे कॉम्बिनेशन यूज टू वॉश और कपड़े क्लोथ। तो बिल्कुल सिंपल तरीका, आपको 3 स्टेप में आपका सेंटेंस कवर हो जाएगा। अब चलिए, वह भागने लगी। अब इसमें वर्ब क्या काम क्या हमारा, भागने, तो ये ने वाले में आ गया, तो नानी ने वाले में देखें, ये देखिए ने, तो ये भागने का जगह करने, और इसमें लगी ऐड करते तो जगह करने लगी। इसमें कॉम्बिनेशन स्टार्टेड प्लस वर्बिंग, ठीक है। तो स्टार्टेड वर्बिंग, वर्ब क्या हमारा भागना, भागने क्या होती है रन, तो यहाँ जगह रनिंग, तो स्टार्टेड रनिंग। अब सेंटेंस बनाइए, वह की शी स्टार्टेड रनिंग, कॉम्बिनेशन, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। चलिए आगे, तुम्हें मैच जीतना चाहिए, जीत देखिए ना वाले में आ गया, तो यह करना और चाहिए जोड़िए इसमें, तो ये करना चाहिए। तो करना चाहिए हमारा कॉम्बिनेशन है शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो शुड, ये वर्ब हमारा क्या है जीतना विन, तो विन। अब हमारा सेंटेंस बनाएंगे, तुम्हें कि यू कॉम्बिनेशन शुड विन और ऑब्जेक्ट मैच, यू शुड विन द मैच। आगे चलिए, हमें गांव जाना था, इसमें भी काम है जाना, ना वाला है, करना और ये था जोड़ दीजिए, तो करना था। करना था के कॉम्बिनेशन हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो हैड टू वर्ब जाने की गो, तो जगह हैड टू गो। अब सेंटेंस बनाते हैं, हमें की वी कॉम्बिनेशन लगाएंगे हैड टू गो, ऑब्जेक्ट गांव, तो टू विलेज, वी हैड टू गो टू विलेज। चलिए आगे, वह रमेश को बुलाएगा। अब इसमें देखिए काम क्या बुलाएगा, एंड में क्या लग रहा है गा, तो ये हम किस में देखें कॉम्बिनेशन में, गागी के वाले में। तो इसमें गा है तो करेगा में आ गया, और इसमें ऐड कर दीजिए, तो करेगा का करेगा हो जाएगा। तो करेगा में क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे करेगा, ये विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यही हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो विल वर्ब क्या हमारा बुलाने की क्या होती है कॉल, तो विल कॉल। सेंटेंस बनाइए, वह की ही कॉम्बिनेशन विल कॉल रमेश को, तो रमेश ही विल कॉल
रमेश। आगे चलिए, तुम कूद रहे हो, तो काम क्या है इसमें, कूदना। तो कूद, अब इसमें देखिए ना तो इसके एंड में तातीते है, ना नानी ने है, और ना ही गागी गे है। तो जिसके एंड में ना तो तातीते हो, ना गागी गे हो, ना नानी ने हो, तो वो कर वाले में चला जाएगा। तो कूद कर में आ गया, और इसमें जोड़ दिए रहे हो, तो जाएगा कर रहे हो। तो अब देखिए कर रहे हो में कॉम्बिनेशन क्या लगता है हमारा, कर रहा है से देखेंगे इसे, इज आर एम प्लस वर्बिंग, तो यही लिखा हुआ है देखिए, इज आर एम प्लस वर्बिंग। तो यू सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ लेगा आर, और वर्बिंग वर्ब क्या है, कूदने की, जब, तो जंपिंग। आर जंपिंग हो गया, सेंटेंस बनाइए, तुम की यू कॉम्बिनेशन आर जंपिंग, तो यू आर जंपिंग। हम कहानी लिख सकते हैं। तो काम क्या है, लिखना। देखिए इसके एंड में भी कुछ नहीं आ रहा, ना ताती थे, ना गागी गे, ना नानी ने, तो ये भी कर में चला जाएगा, लिख कर में आ जाएगा। तो कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कैन वर्ब क्या इसमें लिखने की, लिखना, तो राइट तो जाएगा हम की वी कैन राइट स्टोरी। चलिए आगे, उसने फिल्म देखी थी, ये भी कर वाले में आएगा। देखी, इसमें ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये करी में आ जाएगा, करी, और इसमें थी जोड़ दिए, करी थी। आगे चलिए, करी थी में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, करी थी को हम देखेंगे कॉम्बिनेशन अपने करा था में, ये रहा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो चलिए ऐसे ही लिखा, देखिए यहाँ पे भी यही है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब क्या हमारा इसमें, देखने, देखी, देखने की इंग्लिश होती है वॉच, तो यहाँ पे वॉच्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लग रही है सिर्फ। तो उसने की ही कॉम्बिनेशन वॉच्ड द मूवी, फिल्म की, ठीक है। मैंने खाना फेंका था, फेंका, देखिए इसमें भी किसी में नहीं आया, तो भी इसमें चला जाएगा, आकर डंड लगा, करा, करा था, सेम करा था वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या हमारी फेंकना, फेंकने की होती थ्रो, थ्रो की सेकंड फॉर्म होगी थ्रू, THREW। अब फॉर्मूला, सब्जेक्ट मैंने, कॉम्बिनेशन थ्रू, फेंकने की, ओ थ्रू, अब खाने की, द फूड, आई थ्रू द फूड। उन्होंने 500 रुपये कमाए हैं, कमाए एक ही मात्रा में आ गए, तो करे और है, करे हैं हो गया। करे हैं में देखिए, करे हैं, ये करा है, करा में क्या लगता है, हैज़ अ वर्ब थर्ड फॉर्म, तो इसी तरीके से इसमें है हैज़ अ वर्ब थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट उन्होंने की, तो दे के साथ लेगा हैव, और वर्ब, वर्ब क्या हमारे कमाने, कमाने की होती है अर्न, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है अर्न, तो हैव अर्न हो गया कॉम्बिनेशन सेंटेंस, उन्होंने दे हैव अर्न 500 रुपीज़। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीका, आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन निकालिए, इस तरीके से पहचान निकालिए, कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन में ढूंढिए, उसे नोट करिए, बस उसके बाद सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन और ऑब्जेक्ट, बस यही तरीका अपना है। देखिए हर सेंटेंस में यही कर रखा हमने, सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन, ऑब्जेक्ट। और इसमें आपके सारे टेंसेस से लेकर, टेंसेस भी कर रखे हैं, टेंसेस से आगे की सेंटेंस में मॉडल्स भी आ रखे हैं। तो इस तरीके से आपको देखिए, हमने कोई महीने 2 महीने नहीं लगाए, ये सिर्फ कुछ ही मिनटों में आपको मैंने टेंसेस और प्लस अदर सेंटेंस बनाने सिखा दिए हैं, जो कि आप टेंस से कभी नहीं सीख पाते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं, अब मैं आपको ये सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा कि सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। देखिए आपके सामने ये 18 सेंटेंस है, तो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि सेंटेंस की पहचान करने के लिए हमें कर्ता ये चाहिए, है ना। चलिए, तो जब भी हम सेंटेंस में, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है, जब भी आप सेंटेंस बनाएं तो जो वर्ब है सेंटेंस ही, जैसे वह पतंग उड़ाता है, तो इसमें उड़ाना का काम कर रहा है, तो उड़ाने को अंडरलाइन कर लेंगे हम कि हमारी वर्ब हो गई। मैं हाथ धोता रहा, तो इसमें धोता, वह घर खरीदेगी, तो उसमें खरीदेगी, तुम हंस रहे, तो काम हंसने का हंस, हम खाना खा सकते हैं, खा
वह नहा चुका था, तो काम क्या करा, नहाने का, नहा। मुझे कपड़े बदलने हैं, बदलने। वह रोने लगी, तो काम है रोने का, रोने। उन्हें मैच देखना चाहिए, देखना। तुम गिरने वाले हो, गिरने। वह वहाँ बैठ सकती थी, काम है बैठने का। मोहन बांसुरी बजाता है, तो बजाना। मेरा भाई चूहे को मारने वाला था, मारने। उन्होंने जूते चुराए, उन्होंने जूते चुराए थे, काम क्या करा, चुराए। अमन को बोलना चाहिए था, काम बोलना। पत्थर गिर रहा था, गिर। नेहा बगीचा बना सकेगी, बना। राहुल को सच बताना पड़ा था, बताना। तो इस तरीके से देखिए हमने जितने भी वर्ब थी यानी कि जितने भी काम थे सबको अंडरलाइन कर लिया। तो हमारा दूसरा काम होता है इसके बाद पहचान निकालना कि पहचान किस में आ रहा है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए उड़ाता, तो जो वर्ब है आप उसका एंड देखिए, ता है ना, तो ये तातीते वाले में आ गया, करता, तो ये करता और इसमें ऐड कर दीजिए है, तो ये तो जाए करता और ये है, तो जाए करता है। आ गया ये, मैं हाथ धोता रहा, इसमें धोता, ये करता हो गया और ये रहा, जाए करता रहा। वह घर खरीदेगी, गी है इसमें, तो ये रगा गी वाला, तो गी है तो ये करेगी हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे करेगी। तुम हंस रहे हो, हंस। देखिए इसके एंड में ना तो तातीते है, ना नानी ने है, ना गागी के हैं, तो ये किस में आ गया, फिर जिसके एंड में कुछ नहीं होगा वो कर में आ जाएगा, तो कर और ये रहे हो, तो ये हो जाएगा कर रहे हो। चलिए, वह खाना खा सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं, तो खा। देखिए इसके एंड में भी कुछ नहीं, ना तो ताती थे, ना नानी ने, ना गागी के, तो भी कर में आ जाएगा, ये जाएगा कर और ये सकते हैं, तो ये जाएगा कर सकते हैं। वह नहा चुका था, नहा। देखिए इसके ये भी इनमें से किसी में नहीं आया, तो अभी कर में आ जाएगा, कर और चुका था, कर चुका था। आगे चले, मुझे कपड़े बदलने हैं। अब देखिए बदलने, तो ये ने है एंड में इसके, तो हम एक इसमें देखेंगे, ये रहा देखो नानी ने वाले में, तो ये ने है ना एंड में, करने हो जाएगा, ये तो हो जाएगा करने और ये हैं, तो ये हो जाएगा करने हैं। रोने लगी, तो रोने, ये भी देखिए ने है एंड में, तो करने में जाएगा, ये लगी तो जाएगा करने लगी। आगे, उन्हें मैच देखना चाहिए, इसके देखिए देखना ना है अंत में, तो नानी ने करना में जाएगा, तो जाएगा करना और ये चाहिए ऐड कर दीजिए इसमें, तो जाएगा करना चाहिए। आगे देखिए, तुम गिरने वाले हो, देखिए नहीं आ गया, करने और ये वाले हो ऐड कर दीजिए, करने वाले हो। कविता वहाँ बैठ सकती थी, बैठ, देखिए बैठ, ये इन तीनों में किसी में नहीं आया, तो किसमें आ गया, कर में, और ये सकती थी, तो हो जाएगा कर सकती थी। मोहन बांसुरी बजाता है, बजाता, देखिए ता, ये ता लिखा है ना, तो ये तातीते वाले में आ गया, करता और है, ये हो जाएगा करता है।
मेरा भाई चूहे को मारने वाला था। देखिए मारने ने है, फिर करने और ये वाला था, क्या करने वाला था। आगे चलिए। उन्होंने जूते चुराए थे। देखिए चुराए, तो एंड में ए है, तो ये किस में आ जाएगा, इन तीनों में तो आएगा नहीं, तो ये करे में आ जाएगा, क्योंकि चुराए करे, करे और इसमें थे, करे थे। अमन को बोलना चाहिए था, बोलना, देखिए ना है, तो नानीने वाले में ना, करना, करना चाहिए था। पत्थर गिर रहा था, गिर, देखिए इसके एंड में ना तो ताती थे ना नानी ने गागी के, तो कर वाले में आ जाएगा, ये कर और रहा था जोड़ देंगे तो हो जाएगा कर रहा था। आगे चलिए। नेहा बगीचा बना सकेगी, बना, देखिए वैसे तो आएगा करना, करना, पर क्योंकि ये करना सकेगी कुछ नहीं होता, इसलिए इसे हम कर में लेंगे, कर सकेगी होगा ये। राहुल को सच बताना पड़ा था। अब देखिए इसमें बताना, ये नाम में आ गया, तो करना और पड़ा था, ये जाए करना पड़ा था। करना पड़ा था। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा तरीका है, आपको ये देखना होता है कि हमारे जो वर्ब है वो किस में आ रही है, और उसमें ये जो उसके लास्ट वाला ये ऐड कर, जैसे उड़ाता तो करता, और इसमें ऐड कर तो करता है ना। धोता, ये भी ता वाले में, तो करता रहा, करता रहा। खरीदेगी, घी में आ गया, तो कर लगा दिए, करेगी। हंस रहे हो, तो जैसे हंस है तो किसी में नहीं आना, ताती ते ना गए, तो इसलिए कर रहे हो, कर रहे हो गया। खा सकते हैं, किसी में ना कर में आया, कर सकते हैं। नहा चुका था, किसी में नहीं आया, ताती ते नाने ने गागे कुछ नहीं, कर में जाए, कर चुका था। बदलने, देखिए ने है तो करने हैं, करने हैं। रोने हैं तो कर लगा दिए, करने लगी। उन्हें मैच देखना चाहिए, देखना तो करना हो जाएगा, चाहिए करना चाहिए। गिरने वाले हो, गिरने तो करने वाले हो, इसलिए करने वाले हो। बैठ सकती थी, किसी में कर में जाए, कर सकती थी, कर सकती थी। मोहन बांसुरी बजाता तारा है, तो करता हो जाएगा, और है करता है। मेरा भाई चूहे को मारने वाला था, तो मारने तो करने वाला था। उन्होंने जूते चुराए थे, चुराए किसी में नहीं आया तो कर में आएगा, ए लगा हो तो करे, और थे करे थे। बोलना चाहिए था, तो ना आया तो करना चाहिए था, करना चाहिए था। गिर किसी में नहीं, तो कर में आया, कर रहा था, कर रहा था हो गया। बना सकेगी, ये बनाना जो शब्द है ये इसमें ऑलरेडी बनाना है, तो इसमें अगर ना होता, दो नाना, इसलिए कर में लेंगे, इसे कर सकेगी। बताना पड़ा था, ना है तो करना पड़ा था, तो इस तरीके से करेंगे। चलिए अब आगे करते हैं। देखिए जब सेंटेंस करने से पहले एक काम करते हैं कि आप ये काम को ले लीजिए, जैसे मैंने कर रखा है। आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने एक छोटे से इसमें एक पेज में सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली, जिससे कि मुझे बार बार पेज पलटने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि ये हमने कॉम्बिनेशन सीखे हैं, तो कॉम्बिनेशन लिख लिए, ठीक है। विदाउट वर्ब सीखा, तो विदाउट वर्ब लिख लिया। पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ सीखेंगे हम, तो वो लिख लिया है। ये एक ही पेज में देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख ली हैं, तो मैं बार बार पेज नहीं पलटूंगा, इन्हीं की मदद से बना दूंगा। जैसे ये सेंटेंस हम बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। जैसे ये सेंटेंस हमारा, वह पतंग उड़ाता, तो एक चीज़ और करिए आप। सबसे पहले जो वर्ड आपको नहीं पता, जैसे उड़ाने की फ्लाई होती है, धोने की वॉश, खरीदने की बाय, हंसने की लाफ, खाने की ईट, नहाने की बात, बदलने की चेंज, रोने की वीप, देखने की वॉच, गिरने की फॉल, बैठने की सिट, बांसुरी की फ्लूट, बजाने की प्ले, मारने की किल,
चुराने की स्टील, बोलने की स्पीक, गिनने की फॉल, बनाने की मेक, बताने की टेल। चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। वह पतंग उड़ाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट वह ही करता है। आइए देखिए करता है में क्या लगता है। देखिए करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही एस, तो ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही एस लगता है। तो उड़ाने की है फ्लाई, कॉम्बिनेशन ये है ना हमारा। देखिए हम किस तरीके से बनाएंगे इन सेंटेंस को। हमारा फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस कॉम्बिनेशन प्लस ऑब्जेक्ट। यानी क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर कॉम्बिनेशन, यानी कि जो हमें हमारा कॉम्बिनेशन बताएगा, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब जैसे हमने लिखा सब्जेक्ट ही, हमारा कॉम्बिनेशन करता है में क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस लगेगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस लगेगा इसमें। तो वर्ब क्या हमारा उड़ाना फ्लाई, तो क्या जाएगा फ्लाइज, ये फ्लाइज। पतंग, पतंग की काइट, फ्लाइज काइट। सेकेंड सेंटेंस, मैं हाथ धोता रहा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया मैं आए, धोता रहा यानी कि करता रहा। करता रहा मैं, अब फिर कॉम्बिनेशन लगाते इसके बाद हम करता रहा देखेंगे हम। ये देखिए करता रहा कैप प्लस वर्बिंग। चलिए तो कैप्ट फिर वर्बिंग है, वर्ब क्या हमारी वॉश हो जाएगी, वॉश। आई कैप्ट वॉशिंग, कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हाथ, हैंड। आई कैप्ट वॉशिंग हैंड। चलिए वह घर खरीदेगी, वह घर खरीदेगी यानी करेगी। सबसे पहले वह, शी करेगी, करेगी को हम देखेंगे करेगा में। आइए करेगा, ये रहा देखिए करेगा वही वर्ब फर्स्ट फॉर्म। चलिए विल वर्ब बाय, बी यू आई, बाय। शी विल बाय ऑब्जेक्ट घर, हाउस, विल बाय हाउस। चलिए तुम हंस रहे हो, सब्जेक्ट तुम यू, कर रहे हो, कर रहे हो को कर रहा है हमें देखेंगे। ये देखिए ये कर रहा है इज आर एम प्लस वर्बिंग, तो यू के साथ आर और वर्बिंग, वर्ब क्या है इसमें लाफ, लाफ की लाफिंग हो जाएगी, एल ए यू जी एच आई एन जी, लाफिंग। यू आर लाफिंग, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, सेंटेंस कंप्लीट, यू आर लाफिंग। हम खाना खा सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हम, वी। कर सकते हैं, तो कर सकता है ऐसे बनाएंगे इसे। देखिए कर सकता है कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए कितना इजी है, बस मैंने इसलिए बना रखा है कि इसमें तो ये आराम से हमारे बनते चले जा रहे हैं। कैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वी कैन वर्ब क्या है ईट, क्या रहेगा खाना, फूड, वी कैन ईट फूड। आगे चलिए वह नहा चुका था, कर चुका था, सबसे पहले वह की ही, कर चुका था से बनाएंगे इसे, कर चुका था, ये रहा कर चुका था, हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए आइए कर चुका था, हैड वर्ब थर्ड फॉर्म,
तो हैड। वर्ब थर्ड, वर्ब कैसे, बात, बात की थर्ड फॉर्म बात। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ऐसे सेंटेंस कंप्लीट। ही हैड बात। मुझे कपड़े बदलने हैं, यानी करना है मुझे कि आए, बदलने हैं करने हैं, तो करने हैं को हम देखें करना है, ये देखिए करना है। हैज़ टू, हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो आई के साथ लगता है हैव टू, हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो बदलने की चेंज, हैव टू चेंज। क्या रह गया इसमें ऑब्जेक्ट, कपड़े, क्लोथ्स, CLO TE क्लोथ्स। वह रोने लगी, करने लगी, वह के लिए शी, करने लगी, तो करने लगा में इससे बनाएंगे, देखिए करने लगा स्टार्टेड प्लस वर्बिंग या बिगेन टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो हम इसे स्टार्टेड वर्बिंग से बनाएंगे। स्टार्टेड रोने की, वर्ब वीप, तो क्या जगह वीपिंग, स्टार्टेड वीपिंग। उन्हें मैच देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन्हें के पहले दे, करना चाहिए, करना चाहिए शुड फर्स्ट फॉर्म, दे शुड, वर्क देखना वॉच, मैच, मैच रह गया, दे शुड वॉच मैच। आगे चलिए, तुम गिरने वाले हो, सब्जेक्ट यू, करने वाले हो, ये देखिए रखा, इस जार I'm about to first from, is I'm about to first from, you are about to वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कितना फॉल, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, यू आर अबाउट टू फॉल। कविता वहाँ बैठ सकती थी, कर सकती थी, सब्जेक्ट कविता, कर सकती थी, ये रहा, कर सकता था, कुड फर्स्ट फॉर्म, कुड वर्ब बैठना, सिट, कुड सिट, वहाँ, वहाँ की देर, THE सविता कुड, कविता कुड सिट देर। मोहन बांसुरी बजाता है, सब्जेक्ट मोहन, करता है, देखिए करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो मोहन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसा आएगा, बजाना, प्ले, तो प्लेज, क्या लगे ऑब्जेक्ट बांसुरी, द फ्लूट। मेरा भाई चूहे को मारने वाला था, करने वाला था, सब्जेक्ट क्या मेरा भाई, माई ब्रदर, करने वाला था, देखिए रहा, वॉज वर अबाउट टू वर्क फर्स्ट फॉर्म, तो माई ब्रदर वॉज, क्या बनाते हैं सब, अबाउट टू वर्ब मारना, किल, माई ब्रदर वॉज अबाउट टू किल, क्या रह गया चूहे, द रेट।
उन्होंने जूते चुराए थे, करे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट उन्होंने दे, वर्क करे थे, करा था, वर्क सेकंड फॉर्म। तो वर्क क्या है इसमें हमारी, चुराना, स्टील। स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल हो जाएगी, STOLE, स्टोल जूते, द शूज, दे स्टोल द शूज। अमन को बोलना चाहिए था, करना चाहिए था, सब्जेक्ट क्या, अमन, अमन करना चाहिए था। आइए फिर देखिए, करना चाहिए था, शुड हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म। शुड हैव वर्ब थर्ड, वर्ब क्या है इसमें, बोलना, स्पीक, स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। शुड हैव स्पोकन, ऑब्जेक्ट है दी, बस, अमन शुड हैव स्पोकन। पत्थर गिर रहा था, कर रहा था, सबसे पहले पत्थर, द स्टोन, द स्टोन कर रहा था, आई, कर रहा था, ये रहेगी वॉज वर्ब वर्बिंग, है ना। तो बनाते से, द स्टोन वॉज वर्बिंग, फिर नहीं कहते फॉल, चलेगा फॉलिंग, स्टोन वॉज फॉलिंग। नेहा बगीचा बना सकेगी, कर सकेगी, नेहा कर सकेगी, कर सकेगी, विल बी एबल टू वर्क फर्स्ट। तो नेहा विल बी एबल टू वर्क फर्स्ट फॉर्म, वर्क क्या बनाना, मेक, बगीच, गार्डन। नेहा विल बी एबल टू मेक गार्डन। राहुल को सच बताना पड़ा था, करना पड़ा था, सब्जेक्ट राहुल, करना पड़ा था, आइए देखिए, करना पड़ा था, हैड टू वर्क फर्स्ट फॉर्म, राहुल हैड टू वर्क, यानी कि टेल, चले गया सच, द ट्रूथ। द ट्रूथ। तो देखिए इस तरीके से ये सेंटेंस बने हैं, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा सेंटेंस बनाना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए मैं आपको ये कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ जिन्हें आपको बनाना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए इस तरीके से आप बनाएं तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये हिंदी के सेंटेंस हैं। देखिए मैं आपके सामने ये 20 सेंटेंस है, आपको इन्हें बनाना है। अब आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे पहचान लिखिए और इस फार्मूले से सेंटेंस बना दीजिए। चलिए आप इन सेंटेंस को बनाइए और थोड़ी देर बाद इन्हें मैच करके देखिए कि आपका सेंटेंस ठीक है या गलत है। चलिए देखते हैं कि अब आपका सेंटेंस ठीक बना है नहीं। सबसे पहले पहचान देखिए, पहचान टैली करिए। कूद रहा था, कर रहा था, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लौटा चुकी है, कर चुकी है, बेचता है, करता है, लिखने वाला हूँ, करने वाला हूँ, देखेगा, करेगा, सब कर चुके हैं, होंगे, कर चुके होंगे, पेश करना था, करना था, लौटाने वाला था, करने वाला था, ठगा था, करा था, फेंकने लगा, करने लगा, पढ़ा सकेगी, कर सकेगी,
करना पड़ता है, देना चाहिए था, करना चाहिए था, उठना था, करना था, गा रही होगी, कर रही होगी, चला सकता हूँ, कर सकता हूँ, धोती रही, धोती रही, करती रही, बचाया है, करा है, बेच सकेंगे, कर सकेंगे। अब देखिए, अब सेंटेंस टैली करिए। बंदर कूद रहा था, करा था। अब कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट द मंकी कर रहा था। देखिए क्या कॉम्बिनेशन लगता है। वॉज वर्बिंग, इसलिए द मंकी वॉज जंपिंग। टैली करिए अपने कि हमें वहाँ जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो देयर। उसकी दादी किताब लौटा चुकी है, हिज ग्रैंड मदर हैज़ रिटर्न द बुक। अनिल फल बेचता है, करता है। अनिल सेल्स फ्रूट, मैं एक कविता लिखने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू राइट अ पोएम, वह फिल्म देखेगा। ही विल वॉच द मूवी, तुम कमरा साफ कर चुके होंगे। यू विल हैव क्लीन द रूम, वकील को सबूत पेश करना था। द लॉयर हैड टू प्रेजेंट द एविडेंस, मैं पैसा लौटाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू रिटर्न मनी, उसने रमेश को ठगा था। ही चीटेड रमेश, वह बच्चों को पढ़ा सकेगी नहीं। सुरेश नोटों को फेंकने लगा। सुरेश स्टार्टेड थ्रोइंग नोट्स, वह बच्चों को पढ़ा सकेगी। शी विल बी एबल टू टीच चिल्ड्रन, मेरे पिताजी को दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। माई फादर हैज़ टू क्लोज द डोर, तुम्हें कुत्तों को खाना देना चाहिए था। यू शुड हैव गिवन फूड टू द डॉग, मुझे जल्दी उठना था। आई हैड टू गेट अप अर्ली, मनीषा गाना गा रही होगी। मनीषा विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं कार चला सकता हूँ। आई कैन ड्राइव कार, उसकी बहन बर्तन धोती रही। हिज सिस्टर केप्ट वॉशिंग पॉट्स, उसने पैसा बचाया है। ही हैज़ सेव्ड मनी, वे मकान बेच सकेंगे। दे विल बी एबल टू सेल द हाउस। तो देखिए, इस तरीके से टैली करने से आपको पता चल गया होगा कि कितने आपके सेंटेंस सही है या कितने गलत हैं। चलिए अब आगे सीखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे। थिंग्स वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं और कॉम्बिनेशन का यूज़ कैसे करते हैं। इस तरीके से मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगा। नंबर 2, पर्सनल प्रोनाउंस। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउन मैं, मुझे, मैंने, ये किस तरीके से आप यूज़ करेंगे पजेसिव ऑब्जेक्ट। आपको इस तरीके से ये टेबल के से मैं आपको इन चीज़ों का यूज़ करना सिखाऊंगा। नंबर 3, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें मैं आपको देखो इस तरीके से सिखाऊंगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है या सब्जेक्ट के साथ, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी ऐसे रखनी है, डू नॉट लगनी है या डज नॉट लगनी है ना। इस तरीके से सब्जेक्ट हमने टेबल बना रखी है, इसमें आपको मैं सिखाऊंगा, फिर एग्जांपल्स कुछ बताऊंगा। नंबर 4 पॉइंट, आर्टिकल्स। इसमें मैं आपको आर्टिकल्स ब्रीफ में समझाऊंगा, बिल्कुल संक्षेप में। उसके बाद आगे एक्सटेंड करेंगे हम इस टॉपिक को आगे चल के। पर ये मैं आपको आर्टिकल का यूज़ करना, एन का और द का कैसे यूज़ करना, ये सिखाऊंगा एग्जांपल्स से। इसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ स्टोरीज़, स्टोरी की ट्रांसलेशन में इस तरीके से देखिए हम स्टोरी ट्रांसलेट करेंगे। जैसे आपको मैं एक स्टोरी दे दूँगा, इसमें वही चीज़ें होंगी जो मैं आपको सिखा चुका हूँ, जो पिछली वीडियो में, जो इस वीडियो में हमने शुरू में सीखी अब तक चीज़ें, और जो नेक्स्ट
वीडियो में सीखेंगे। स्टोरीज़ में आपकी वही चीज़ें होंगी, उसमें बेस्ड स्टोरीज़ होंगी। और ये मैं आपको पहले कुछ स्टोरीज़ बना के दिखाऊंगा आपको, ये 2 स्टोरीज़ मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि आपको ये सिस्टम समझ में आएगा। हम इसी तरीके से करेंगे कि आपको मैं शुरू में ही ब्रीफ़ कर दूंगा कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या सिखाने वाला हूँ, या करंट वीडियो में आपको क्या सीखेंगे आप। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पैटर्न और ये मेथड समझ में आएगा, और ये अब तक आपने जो भी सीखा होगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक बाय एंड टेक केयर।